बिहार के शिक्षक कुछ महीनों से कहें या एक साल से कहें तो बहुत परेशान चल रहे हैं और उनकी परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक परेशानी खत्म होता है तो दूसरा परेशानी सामने आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन सरकार सुनती नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे लगता है सरकार पर दबाव बन रहा है और नीतीश कुमार भी शिक्षक को लेकर गंभीर हो रहे हैं। अब नीतीश कुमार के फरमान के बाद जो है, उनकी डांट के बाद एक बार शिक्षा विभाग में हड़कंप है, ये बात तो हम बता चुके हैं। और अब अंदरूनी एक ऐसी तैयारी चल रही है जिससे कि होली से पहले लाखों शिक्षकों के बल्ले बल्ले होने वाली है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से ये अपील करना चाहते हैं कि आपका प्यार हमें खूब मिल रहा है, भर भर के आपने प्यार दिया है, खूब सहयोग किया है आपने। शून्य से लेकर हमें आप 91,000 परिवार का चैनल बनाने वाले हैं। 91,000 हुए नहीं, लेकिन अब होने वाले हैं। तो आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, आप पे ज़्यादा हक लगता है कि आपसे कुछ बातें कहूँ। तो आपसे ये आग्रह करना चाहते हैं, आपकी संख्या लाखों में है, आप करीब 6 लाख हैं, लेकिन ये चैनल अभी 1 लाख परिवारों का भी नहीं हुआ है। इसलिए आपसे आग्रह है, विनम्र आग्रह है कि इस चैनल को जल्द से जल्द आप 1 लाख की आंकड़ा पार कराएं। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लें। अब दूसरा अपील ये है कि अगर आपकी कोई समस्या है, ये बात हम लगातार आपसे करते हैं, तो आप अपनी समस्या को खबर के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम आपकी शिकायत को पढ़ते हैं, आपके हम सुझाव को पढ़ते हैं और जो उचित लगता है, जिसका जवाब देना उचित होता है, उसकी जवाब हम देते हैं। सरकार तक आपकी बातों को पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं हम। बहुत जल्द ही हमारी कोशिश होगी कि हम सरकार के बड़े अधिकारी से बात करें, आपके मुद्दे पर बात करें और आपकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाएं। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार के बीपीएससी शिक्षक लगातार ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर परेशान हैं। उनकी परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। वो चाहते हैं कि होली में अपने परिवार के साथ होली बिताएं और उसके बाद उनकी ज़िंदगी में होली, अगर आप सनातन धर्म से जुड़े हैं तो होली जो है वो एक होली के बाद एक नया साल का शुरुआत होता है। वैसे तो जनवरी में ही लोग नया साल मानते हैं, लेकिन ये अंग्रेजी कैलेंडर है और अगर हिंदू और सनातन कैलेंडर को देखें तो होली के बाद साल की नया शुरुआत होता है। तो बहुत सारे शिक्षक चाहते हैं कि उनका पोस्ट ट्रांसफ़र हो जाए तो नए साल में एक नई जगह पे शुरुआत करें, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। दूसरा लिस्ट जो जारी हुआ वो भी बहुत, उसको लिस्ट नहीं कर सकते हैं, वो बहुत परेशान करने वाला है। जिन टर्म कंडीशन के आधार पर ट्रांसफ़र किए गए हैं वो बहुत गलत है। ट्रांसफ़र के लिए कोई कैंसर होना या कोई असाध्य बीमारी होना ज़रूरी नहीं है। ट्रांसफ़र तो ट्रांसफ़र है, आप मरहम लगाने के लिए ही ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आप सुविधा देने के लिए ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो कीजिए ना। इसके लिए टर्म कंडीशन की ज़रूरत क्या है? तो बीपीएससी शिक्षकों का अलग अपना दर्द है, विशिष्ट शिक्षकों का अलग दर्द है। वो एक तो सेवा की कंटिन्यूटी का लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है, सेवा का लाभ नहीं मिल रहा है। दूसरा, वो चाहते हैं कि सेवा का लाभ मिले और दूसरा कि उनको विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद से वेतन नहीं मिला है। उनका प्राण खुल रहा है, उनका तमाम चीज़ें हो रही है, स्कूल में पढ़ा रहे, साथ तमाम चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन उनको वेतन नहीं मिला है। तो अब इसमें नीतीश कुमार, आपको बताया था कि नीतीश कुमार अभी बहुत हाल में, पहले तो शिक्षा मंत्री को हड़काए थे एक कार्यक्रम में, पहले मजाक में, फिर उन्होंने शिक्षा मंत्री भी मजाक में बात को लिए तो फिर सीरियस होकर भड़काए। फिर जब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने उनसे कान में उनको जानकारी दी कि खेल अंदर से वो अधिकारी कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री को बेकार डांट रहे हैं आप, फिर नीरज कुमार ने उनको जानकारी दी, फिर जानकारी मिली, अशोक चौधरी ने भी उनको कन्विंस करने की कोशिश की। ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि इंडिया शानदार तरीके से चुनाव जीते, उसको कोई दिक्कतें ना हो। नीतीश कुमार भी इस बात को समझ गए। उसके बाद नीतीश कुमार ने जो एसीएस को जिम्मेवारी दी और कहा कि तमाम सुझावों को आप शिकायतों को देखिए, जल्द से जल्द कीजिए। उसके बाद में ट्रांसफ़र का भी दूसरा लिस्ट जारी हुआ, उसमें कुछ ही 100 मतलब 100 से ज़्यादा शिक्षकों का ट्रांसफ़र हुआ है और वो उसको ट्रांसफ़र हम नहीं मानते हैं। हमारे हिसाब से वो लिस्ट सही नहीं है, अभी सभी शिक्षकों का होना चाहिए था। और दूसरी ये खुशखबरी ये है, जो मैं खबर के मूल में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि विशिष्ट शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। विशिष्ट शिक्षकों के लिए खुशखबरी ये है कि अब
सीएम के हड़काने के बाद बहुत तेज़ी से ये तैयारी चल रही है कि विशिष्ट शिक्षकों को, और जो जिन बीपीएससी शिक्षकों को भी 2 महीना से पता चल रहा है कि वेतन नहीं मिला, इन तमाम शिक्षकों को होली से पहले वेतन देने की पूरी तैयारी है। और विशिष्ट शिक्षकों के जो तेज़ी से प्राण खोले जा रहे हैं, तेज़ी से वेतन बनाए जा रहे हैं। बिहार के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को डीपीओ की जिम्मेवारी दे दी गई है। एसीएस ने जिम्मेवारी दे दिया कि आप जल्द से जल्द जो है उनका वेतन कराइए। हर हाल में होली की छुट्टी से पहले सभी शिक्षकों के अकाउंट में पैसे गिर जाने चाहिए। तो बहुत तेज़ी से जो है बिहार के विशिष्ट शिक्षकों के वेतन तैयार किए जा रहे हैं। रही बात फिक्सेशन का, तो फिक्सेशन अप्रैल महीने में होगा। जो जानकारी है कि अप्रैल महीने में उनका फिक्सेशन होगा। अप्रैल लास्ट तक हो सकता है या मई तक जा सकता है, लेकिन अप्रैल में ही कहा जा रहा है कि अप्रैल तक उनका तमाम शिक्षकों का फिक्सेशन हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कतें नहीं हैं। जो जानकारी अंदर खाने से मिलकर आ रही है कि अप्रैल में हो जाएगा। और वेतन जो हो रहा है वो वेतन अभी होली से पहले उनका जो बकाया वेतन है वो मिल जाएगा। और इन जो कुछ महीनों में इनका जो नुकसान हुआ, जो प्राइमरी जो स्टार्टिंग जो वेतन है उस वेतन से ही उनको वेतन मिल रहा है। और जो कुछ पैसे फिक्सेशन के वजह से नहीं कट रहा है वो एरियर के तौर पर उनको पैसा आगे में भुगतान कर दिया जाएगा। अप्रैल महीने में उनका फिक्सेशन हो जाएगा, अभी उनको भुगतान कर दिया जा रहा है। ये बड़ी तैयारी है। अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बिहार के तमाम विशिष्ट शिक्षकों का वेतन जो है वो होली से पहले उनके खाता में गिरा दिया जाएगा। जो बीपीएससी शिक्षक हैं जिनका वेतन बकाया है उनके खाते में भी पैसे गिराए जाएंगे। ये ऐसी बड़ी तैयारी चल रही है क्योंकि होली भी है और रमज़ान तो शुरू हो चुका है। और ये दोनों शिक्षकों को जो है सरकार खुश करना चाहती है। ये नहीं चाहती है, साफ साफ नीतीश कुमार ने कह दिया है कि शिक्षकों से कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। जब शिक्षकों को हम समय सीमा से बांध रहे हैं कि आप समय पर स्कूल आइए, समय पर स्कूल जाइए और ये काम कर लीजिए, वो काम कर लीजिए, तो फिर जो आपके एंड के काम है, जो सिस्टम के लोगों का काम है, जो डीओ का काम है, जो डीपीओ का काम है, जो क्लर्क का काम है, जो एसीएस का काम है, ये भी समय पर पूरा होना चाहिए। इसमें कोताही बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं कि आप शिक्षकों को लगातार उनकी छवि को ख़राब करें, सरकार के नज़र में उनको खलनायक बनाएं, समाज के नज़र में खलनायक बनाएं और असल जो खलनायक सिस्टम में बैठे लोग हैं वो कभी सामने ना आएं। तो ऐसा नहीं चलने वाला है। सबसे आपका जो काम है आप समय पर पूरा करें, जो शिक्षकों का काम है वो शिक्षक समय पर पूरा करें, ये तभी चलेगा। और वरना एक दूसरे पर गेंद फेंक करके और सरकार को बेवकूफ़ बनाने का खेल अब नहीं चलने वाला है। नीतीश कुमार ने साफ साफ कर दिया। और अंदर खाने से आपको मैं बता रहा हूँ, नीतीश कुमार को जो तमाम काम है अब उसमें नीतीश कुमार के जो बेटे, अंदर खाने की मैं बात बता रहा हूँ, नीतीश कुमार के बेटे इंजीनियर निशान जो है वो देखना आप शुरू कर चुके हैं। और उनके कामों में बहुत ज़्यादा सहयोग अशोक चौधरी कर रहे हैं। ये अंदर खाने की मैं बता रहा हूँ बात। अशोक चौधरी, पहले विजय कुमार चौधरी जो है वो नज़दीकी हुआ करते थे नीतीश कुमार के, या अभी भी हैं, लेकिन अभी निशांत कुमार को अगर सबसे ज़्यादा कोई सपोर्ट कर रहा है तो मंत्री जो नीतीश कुमार के करीबी रहे हैं तो उस मंत्री का नाम है अशोक चौधरी। अशोक चौधरी चाहते हैं कि नीतीश पूरी तरह से आए और पार्टी को संभालें और उससे पार्टी जुटेगा और नीतीश कुमार को जो है वो थोड़ा प्रेशर भी कम होगा। तो निशांत को अशोक चौधरी सब कुछ समझा रहे हैं और सब चीज़ों देखने के लिए कह रहे हैं जिससे कि नीतीश कुमार की किसी भी प्रकार की छवि को नुकसान ना हो, सरकार को नुकसान ना हो और पार्टी को नुकसान ना हो। तो ये शिक्षकों का मुद्दा भी निशांत के पास पहुंचा है। तो वो अब देखा जा रहा है कि शिक्षकों को खलनायक सरकार के लोग अधिकारी के लोग बनाकर सरकार के सामने पेश न करें और असल जो खलनायक है उसको भी लाएं। तो अब शिक्षकों की मोटा मोटी बात यह है कि शिक्षकों का जो वेतन का मसला है वो होली से पहले उनको वेतन मिल जाएगा, चाहे वो बीसी शिक्षक हों या फिर बीपीएससी शिक्षक हों। तमाम शिक्षकों की जो है होली से पहले वेतन देने की तैयारी है और बड़ा तैयारी चल रहा है। इसके साथ साथ होली के बाद जो है ट्रांसफ़र में भी दूसरा लिस्ट जारी हो गया, लेकिन ट्रांसफ़र में भी तीसरा लिस्ट जारी होने की संभावना है और इस बार अब मुकम्मल होगा। इसको लेकर के बहुत चहलकदमी है और निशांत देख रहे हैं इस मामले को। अशोक चौधरी थोड़ा इन्वॉल्व हो चुके हैं, नीतीश कुमार को लगातार ये सब बात बताया जा रहा है। तो आप अब देख सकते हैं कि बड़ा कुछ होने वाला है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।